बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जलवायु के अनुसार सदियों में होने वाले परिवर्तन। जलवायु यानी ऋतु। ये जैसे हमारे देश में 3 प्रकार की ऋतुएँ होती है। ग्रीष्मकाल होता है, ग्रीष्मकाल यानी गर्मी का दिन, और वर्षा काल होता है, वर्षा काल यानी जहाँ पानी बरसता है, और शीतकाल होता है, शीतकाल यानी हम गर्म कपड़े पहनते हैं। 3 ऋतु होती है। ग्रीष्मकाल में हमें खूब गर्मी लगती है, उस समय हम सूती कपड़े पहनते हैं और भरपूर पानी पीते हैं। दिन भर में बहुत 5-6 गिलास तक से ज़्यादा पानी पीते हैं। वर्षा काल में बहुत बारिश आने पर शरीर को भीगने से बचाते हैं। लोग बरसाती कोट भी पहनते हैं। शीतकाल में ऋतु ठंड से बचने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं। इस प्रकार तीनों ऋतु मनुष्य पर प्रभाव पड़ता है। उसी तरह अन्य सजीवों पर भी इन गर्मी का, बरसात का प्रभाव होता है। ऋतुओं के अनुसार सजीव जगत में वाले परिवर्तन प्रत्येक वर्ष दिखाई देते हैं। यानी ठंडी के दिन में हम देखते हैं कि पतझड़ की ऋतु होती है और शीत ऋतु में बहुत पेड़ों की पत्तियाँ झड़ जाती है। जिन प्राणियों में शरीर पे बाल होते हैं, उनमें से कुछ प्राणियों के शरीर के बाल अत्यंत घने होते हैं। इसके कारण ठंड से उनकी अपने आप रक्षा होती है। भेड़, कुछ प्रकार के बकरियाँ और कुछ प्रकार के खरगोश में तो यह वृद्धि रहती ही है, जिनसे उनकी रक्षा होती है। शीतकाल का प्रारंभ होते ही आमों के फूल आते हैं, उन्हें हम बौर कहते हैं। फरवरी माह में समाप्त होते ही सर्दी का प्रभाव कम होने लगता है और गर्मी का अनुभव होने के कारण इस समय बहुत सारे पेड़ों पर कोपलें फूटती है। बच्चों, कोपलों में एक नया शब्द सीख रहे हैं हम। कोपले यानी पेड़ों पर आने वाली नई तथा कोमल पत्तियाँ। ये लालचो रंग की होती है, लाल रंग की जैसी होती है। जब ये बढ़कर बड़ी होने लगती है तो उनका रंग बदल जाता है और फिर वहाँ एक गहरे हरे रंग की दिखाई। गर्मी के दिनों में बाजार में आम तथा तरबूज यहाँ फल दिखाई देते हैं। यह इन फलों का मौसम ही होता है। और महाराष्ट्र में सर्वत्र सबसे ज़्यादा यानी आम के पेड़ होने पर आम के लिए कोकण विशेष रूप से जाना जाता है। कोकण में गर्मी में आम के साथ साथ काजू भी मौसम होता है। पहाड़ी ढलानों पर काजू के छुपों के लाल पीले डॉन सर्वत्र दिखाई देते हैं। तो आम, काजू और तरबूज यहाँ गर्मी के दिनों में दिखाई देने वाले फल है। जून माह में आकाश में काले बादल अपनी उपस्थिति दिखाने लगते हैं। यानी जून माह से बरसात की शुरू हो जाती है और उस समय तक बाज़ार में तो बहुत सारे फल आ जाते हैं। जैसे हम देखेंगे कि बरसात में आने वाले फल होते हैं कटहल हम खाते हैं, उसकी सब्ज़ी बनाकर खाते हैं। कटहल होता है, जामुन होते हैं, करौंदा होता है। करौंदा आपको पता है खट्टा है उसका स्वाद। करौंदा होता है, जामुन होते हैं, ये फल आ जाते हैं। घास सभी तरह दिखाई देती है और जो बीज बिखरे पड़े होते हैं वहाँ बरसात में उनमें अंकुर फूटने लगते हैं और चारों ओर घास दिखाई देती है। बरसात के समय बड़ी बड़ी घास आ जाती है और पौधे ऐसे हरे भरे दिखाई देते हैं। आसपास बड़ी हरियाली दिखाई देती है और हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ देखकर। शाम के समय इंद्रधनुष दिखाई देने लगता है। बरसात में जब होती है तो कभी कभी इधर उधर टर मेंढक करते रहते हैं और ठंडी आ जाती है। फिर आके की सर्द पड़ती है तो मेंढकों को अपना डर बना रहता है, क्योंकि उन्हें कष्ट होता है। वे ज़मीन के अंदर गहराई में जाकर नींद लेते हैं और उनकी यह नींद लगभग 7-8 माह तक चलती रहती है। मेंढक ऐसा प्राणी है जो बरसात के मौसम में तो उसकी जीवन अच्छा रहता है, पर ठंडी के समय बहुत कष्ट का होता है। फिर जैसे भोजन के लिए हमको तो खेती पर ही निर्भर होना पड़ता है, तो बरसात, ठंडी तथा गर्मी की ऋतुओं में खेती संबंधी हम सभी काम कर लेते हैं। तो आज हमने
जलवायु के बारे में पढ़ा।